नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश रस्तोगी। लास्ट क्लास में हम पेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था कि भाई पेयर के डेफिनेशन में अधिकतर टीडीएस के प्रोविजंस जितने भी हैं उसमें या तो वो प्रोविजंस इस तरह से बने हैं जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ आते ही नहीं है, या फिर अगर वो फॉल कर रहे हैं तो उनको बाहर कर दिया गया है ताकि उनको हार्डशिप फेस ना करनी पड़े। इस पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने कल आपको कहा था बताऊंगा। तो आज मैं पहले एक्सेप्शन के बारे में बताता हूँ। एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ दोस्तों 194 IA। ठीक है, वो ये कहता है कि टीडीएस जो है वो सबको काटना पड़ेगा। कब? अगर कोई, मान लीजिए आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उस मकान की कीमत अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस 1% के रेट से काटना पड़ेगा सेलर का। ठीक है, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने किसी को भी रियायत नहीं दी है। ठीक है, तो सेक्शन ये कहता है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, कि भाई अगर 50 लाख या उससे अधिक की कंसिडरेशन है तो आपको लैंड या फिर आपका मकान कुछ भी हो, ठीक है, आपको 1% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या था पहले कि जो सेलर होते थे, जैसे कि बिल्डर्स वगैरह होते हैं, वो इनकम छुपा जाते थे अपनी। अब टीडीएस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? टीडीएस चाहे जिस पर भी कट जाए तो गवर्नमेंट के पास इंटीमेशन पहुंच जाता है। ठीक है ना, क्योंकि आप सारी डिटेल भर के देते हैं गवर्नमेंट को टीडीएस रिटर्न में उस इंसान की, उसका पैन, उसकी बाकी सारी चीज़ें, उसका सारी डिटेल देते हैं आप। और एक बार पैन गवर्नमेंट को के पास पहुंच गया कि इस पैन से इतने रुपए की टीडीएस कटी हुई है, तो क्या है, गवर्नमेंट के लिए उस इनकम का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, कि कितने में खरीदा, कितने में बेचा, सब उन्हें पता लग जाता है कि सामने वाले की इनकम कितनी है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, जब लोग इस तरह से करते थे कि जो बिल्डर्स वगैरह, जो सेलर्स होते थे, वो अपनी इनकम छुपा देते थे, ठीक है, ताकि कैपिटल गेन बच जाए उनका, ठीक है, या फिर उनकी बिजनेस इनकम है जैसे बिल्डर्स की, तो वो बच जाए। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को सेव करने के लिए, गवर्नमेंट ने सेक्शन 194 IA इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई कोई भी अगर 50 लाख या उससे ऊपर का मकान या ज़मीन खरीदेगा तो उसको टीडीएस काटना कंपलसरी है। अब आप कहेंगे कि भाई अगर टीडीएस काटना पड़ेगा तो फिर टीडीएस के सारे प्रोविजंस लग जाएंगे, यानी कि फिर 10 लेना पड़ेगा, है ना, और फिर सारे टीडीएस काटो, जमा कराओ, रिटर्न भरो और सर्टिफिकेट दो। तो गवर्नमेंट को इस हार्डशिप का भी एहसास हुआ कि भाई कॉमन मैन है, उसको मालूम नहीं है, वो कैसे करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक रियायत दी इस केस में कि भाई एक काम करिए, आप आपके लिए ना एक अलग से फॉर्म बनाते हैं, आप उस फॉर्म को भरिए, आपको 10 लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप 10 मत लीजिए, आप क्या कीजिए, सामने वाले का पैन ले लीजिए जिससे जिससे आप सेलर से आप खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उससे खरीद रहे हैं, उसका उसका पैन लेकर एक फॉर्म लेगा आपको, उस फॉर्म में अपना पैन और आपने कितने में ख़रीदा, ठीक है, अपना एड्रेस, सामने वाले सेलर का पैन, उस, ठीक है, और उसकी डिटेल भर के आप दे देंगे। ठीक है, तो उसी फॉर्म से टीडी सर्टिफिकेट जो है आपका इशू हो जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म को भरते के साथ ही, तो जो फॉर्म, जो टीडी सर्टिफिकेट मिलेगा, उस टीडी सर्टिफिकेट को कहते हैं फॉर्म 16B। ठीक है, तो एक पन्ने का फॉर्म है वो, सिंपल सा फॉर्म है, उसको भर के वही टीडीएस रिटर्न मानी जाएगी और वही क्या नाम है, उसी से आपका फॉर्म 16B जनरेट हो जाएगा, यानी कि टीडीएस सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो जाएगा। आप उसको दे दीजिए सेलर को, ये लो भैया आपका 1% हमने टीडीएस काट के जमा करा दिया। ठीक है, तो अब कुछ बातें और कर लेती है, जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में भी
बात कर लेते हैं। टीडी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने आपको बताया था सैलरी पर टीडीएस कटता है तो टीडी सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। तो जो सैलरी पर टीडी सर्टिफिकेट मिलता है उसको फॉर्म 16 कहते हैं। और जो आपका 194 IA में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो टीडीएस कट के सर्टिफिकेट मिलता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्म 16B कहते हैं। और इसके अलावा जिस भी सेक्शन में टीडीएस कटता है, ठीक है, आपका चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम पे कटे, चाहे आपका प्रोफेशनल इनकम पे टीडीएस कटे, या आपको एफडी पर इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है वो आपका टीडीएस काटे, ठीक है, तो उन सब में फॉर्म 16A इशू होता है। वो टीडी सर्टिफिकेट, उस टीडी सर्टिफिकेट को फॉर्म 16A कहते हैं। तो 3 तरह के टीडी सर्टिफिकेट हो गए, एक फॉर्म 16 सैलरी वाला, फॉर्म 16B आपका ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, और तीसरा जो है आपका अदर हो गया फॉर्म 16A, वो सबके लिए है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये पहली एक्सेप्शन थी। आपको समझ में आया होगा कि टीडी सर्टिफिकेट कितने प्रकार के होते हैं और आपकी ये सेक्शन क्यों लेके आया गया है। थैंक यू।